हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। और किन प्रश्नों की बात करेंगे उनको समझ लेते हैं। छमाही और तिमाही के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, छमाही और तिमाही। देखिए, जो भी आपका एक वर्ष होता है वो 12 महीने का होता है, 12 महीने का। अब इस एक वर्ष को आप 6-6 महीने के दो टुकड़ों में बांट देंगे तो वो छमाही का प्रश्न हो जाता है, छमाही का सवाल हो जाता है। ठीक है, आपने 12 महीनों को 6-6 के दो भागों में बांट दिया तो ये छमाही का प्रश्न हो गया। और यहाँ पर 12 महीने को आपने 3-3 भागों में बांट दिया तो ये तिमाही का प्रश्न हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी व्यक्ति से मान लीजिए 1200 रुपये उधार लिए। ठीक है, 1200 रुपये। अब ये 1200 रुपये आप उसको दो टुकड़ों में देते हैं। भाई 6 महीने के बाद आपने दे दिए 600 और फिर 6 महीने के बाद दे दिए 600, तो 6-6 महीने करके उसने दो बार में दे दिए 1200 रुपये। ठीक है, तो ये कैसा प्रश्न हो गया? छमाही का हो गया। क्लियर? अब 1200 रुपये को ही आप क्या करते हैं, 4 टुकड़ों में देते हैं। पहले 3 महीने पे दे दिए 300 रुपये, फिर से 3 महीने पर आप 300 रुपये दे देते हैं, फिर से 3 महीने पर 300 दे दिए और फिर से 3 महीने पर 300 दे दिए। इस तरीके से 4 बार में पूरे 1200 रुपये चुका दिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कोई भी मुश्किल प्रश्न नहीं होते छमाही और तिमाही के। ये बात आपको आज ही समझ में आ जाएगी वीडियो पूरा देखने के बाद। क्लियर? अब देखिए, जब भी आप छमाही का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो जो टाइम होता है, जो टाइम होता है, 1 वर्ष का हो चाहे 2 वर्ष का चाहे 1.5 वर्ष का, जो भी टाइम हो उसमें आप 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, और जो रेट होगा उसमें 2 से डिवाइड। अब 2 से क्यों करेंगे भाई? छमाही का प्रश्न है तो छमाही वाले में 1 वर्ष के कितने टुकड़े बनते हैं? 2 टुकड़े बनते हैं, 6 और 6 के। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेट में 2 से डिवाइड। और जब तिमाही का प्रश्न रहेगा तो यहाँ पर जो समय रहेगा, भाई तिमाही को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में ही तो बांटा जाता है। इसलिए टाइम में क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई और रेट में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। बस इतना कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, और हम आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों? जादुई ट्रिक। इस जादुई ट्रिक को हमारे को बहुत लोगों ने पसंद किया है। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जादुई ट्रिक कितने कमाल की है। छमाही का मतलब क्या है? 6-6 महीने के 2 टुकड़े बना लिए 1 साल के, तो 2 टुकड़े बन गए तो समय में आप 2 से मल्टीप्लाई और जो रेट रहेगा, जो दर रहेगी, उसमें 2 से डिवाइड। तिमाही में क्या होता है? 1 वर्ष के 3-3 महीने के आपने कितने टुकड़े बना लिए? 4, तो समय में 4 से गुना और रेट में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। अब हम चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। प्रश्न को समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों आपका, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है? अर्धवार्षिक का मतलब समझ में आ गया होगा, छमासी है, छमाही। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपको सिखाया था वही आपको बताता हूं। रेट आपको कितना दे रखा है, दर आपको कितनी दे रखी है दोस्तों? दर दे रखी है 20% की। ठीक, मैंने क्या बताया कि जब अर्धवार्षिक रहेगा, छमाही का प्रश्न रहेगा, तो रेट में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि क्या होता है, 1 साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं। इसको हम क्या करते हैं? अर्धवार्षिक में, छमाही में 6-6 महीने के 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भागों में बांट दिया तो रेट में क्या करते हैं? 2 से डिवाइड और समय में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। यही बताया था मैंने। तो 2 से इसमें डिवाइड करूंगा तो रेट कितना जाएगा? 10% का। अब टाइम आपको कितना दे रखा है? 1/1/2। इसको मैं सरल फॉर्म में लिखूंगा तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों? समय में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? समय 3 वर्ष का समय आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपने पढ़ा है तो मिश्र धन निकालना आपको आता होगा। नहीं आता? सीखिए। फॉर्मूला हमने लगा रहे हैं मिश्र धन वाला। मूलधन हमारा दोस्तों कितना है? 30,000 है, 30,000। ठीक है, 30,000 हमारा मूलधन है। अब देखिए, हमारा रेट अब ये नहीं है, इसको भूल जाइए। इस रेट को भी भूल जाइए, इस समय को भी भूल जाइए। हमारा नया रेट ये है और नया समय ये है हमारा।
कितने का रेट है? 10 का, तो 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे कितना होता है? 110। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। अब देखिए कितने समय की बात है? ये 3 वर्ष की बात है। भैया सोचो एक बात, जब 3 वर्ष की बात हो, चाहे 2 वर्ष की, चाहे 1 वर्ष की, चाहे 4 वर्ष की, जितने वर्ष की बात होगो इसी को उतनी ही बार लिख देंगे। 3 वर्ष की बात है तो इसी को मैं 3 बार लिखूंगा। 110/100 गुने 110/100। 4 वर्ष की बात होती 4 बार लिख देते, 2 की बात होती सिर्फ 2 बार लिखते। ठीक है, कटाइए। 0 से ये वाला गया, इस वाले से ये वाला जाएगा, इस वाले से ये वाला, और 1 2 3 0 से 1 2 3 0 ये कटा देंगे आप। बचा क्या? 30 बचा। इधर गुने में कितना बचा? 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 11 11 मतलब क्या? 11 का क्यूब हो गया, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ठीक है, अब 30 का मल्टीप्लाई इतने में से आप कर देंगे तो 0 तो लास्ट में आ जाएगा। 3 1 कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 1 कम 3, 39,903 आ गया। क्या? मिश्र धन निकल के आया है। मिश्र धन हमसे तो ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मैं क्या करूंगा? इस मिश्र धन में से मूलधन को घटा दूंगा, जो बचेगा वही तो ब्याज होगा। तो देखिए 39,930 में से जो हमारा 30,000 रुपये का मूलधन है उसको हम घटा देंगे। मिश्र धन में से मूलधन हट जाएगा, सिर्फ ब्याज बचेगा। 39,930 में से 30,000 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9,930 ही तो बचेगा। ये 9,930 हमारा ब्याज हो गया। यही क्या है? हमारे प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको भी कोई समस्या नहीं होगी समझने में, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर तिमाही है। इस बार क्या है? तिमाही हो गया। तिमाही का मतलब क्या है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो तिमाही का मतलब क्या है? इसको 4 टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, 3-3 महीने के 4 टुकड़ों में बांटा जाता है, तब ये 12 महीने पूरे होते हैं एक वर्ष। ठीक है, 4 टुकड़ों में बांटा जाता है, ये कंफर्म आपको मालूम है। तो आपको दर कितनी दी गई है? 40% की। मैंने आपको क्या बताया? जब आपका प्रश्न तिमाही का रहेगा, तिमाही में कितने टुकड़े बनते हैं? 4, तो 4 से भाग करेंगे आप रेट में। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 10 बारी, तो रेट 10% हो गया। और समय कितने का है? 6 महीने का। मैंने आपको बताया तिमाही वाले में क्या करेंगे? जो समय रहता है भाई 4 से डिवाइड करते हैं रेट में, और समय में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 चौके कितना? 24। 24 महीने, भाई ये महीने में ही तो दे रखा है, तो 24 महीने, और 24 महीने का मतलब क्या होता है? 2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष। अब वही फॉर्मूला जो मिश्र धन वाला हमारा था उसी को लगा दीजिए। 8,000 रुपये हमारा दे रखा है मूलधन, गुने रेट कितना है? 10 का, तो 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे 110%। परसेंट का मतलब बटे में 100। कितने समय की बात है? 2 वर्ष की बात ही तो है भाई। 2 वर्ष की बात है तो हम 2 बार लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष की बात थी तो हमने 3 बार लिख दिया था। यहाँ 2 की बात है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, कटाइए। 0 से 0 गया, 0 से 0, 2 0 से यहाँ पर भी 2 0 चले गए। 11 11 का मल्टीप्लाई कितना होता है दोस्तों? 121 होता है, गुना इधर कितना बचा? 80। कर दीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 8 एकम 8, 8 दूनी का 16 का 6 कैरी का 1, 8 एकम 8 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 9। ये आ गया आपका मिश्र धन। अब मिश्र धन में से आप मूलधन को निकाल दीजिए। भाई मिश्र 9,680 है, इसमें से मैं मूलधन निकाल दूंगा 8,000 रुपये को मैं सीधा सीधा इसमें से निकाल दूंगा। भाई 9,680 में से 8,000 सीधा सीधा निकाल देंगे, हमारे पास 1,680 बचेगा। ये बात आप जानते हैं, 1,680 बचेगा, यही हमारा ब्याज होगा। यही क्या हो गया? हमारे प्रश्न का सही आंसर 1,680। सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी होगी। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तरफ तो आपका समय दिया जाता है वर्ष, दूसरी तरफ क्या दिया जाता है? गुना गुनी दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए आपको अच्छे से बता रहे हैं, 5 वर्ष में समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 2 गुना हो रही है। भाई 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है,
तो इन प्रश्नों को करने के लिए कौन सी जादुई ट्रिक है, पहले भी सीखी होगी, हमने पहले भी बताई है, और जो नए बच्चे हैं वो भी सीख लें। क्या जादुई ट्रिक है? वर्ष का करते हैं पहाड़ा, वर्ष का करते हैं पहाड़ा, गुना की करते हैं घात। ठीक है, अब देखिए कितने समय में 8 गुना होगी। तो वर्ष का क्या करते हैं पहाड़ा, तो 5 का पहाड़ा बढ़ाइए आगे, 5 का पहाड़ा आगे आप बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, गुना की करते हैं घात, तो यहाँ पर 2 की घात 1 का मान क्या रहेगा दोस्तों, 2 ही रहेगा। वर्ष का हम पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे, गुना की घात आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर घात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 10 वर्ष में ये 4 गुना हो रही है, लेकिन हमें 8 गुना चाहिए, तो पहाड़े को अभी और आगे बढ़ाएंगे, 5, 10, 15। ठीक है, यहाँ पर घात को आगे बढ़ाएंगे, मतलब 2 की घात 3 हो जाएगा, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, और 8 गुना ही यहाँ पर पूछ रहा है, तो 8 गुना होने में कितना समय लेगी दोस्तों, 15 वर्ष का। 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 गुना। ये आपका आंसर हो जाएगा कितने समय में, 15 वर्ष में। बताइए कितने बच्चे ऐसे होंगे कि इतनी आसान ट्रिक भी समझ में नहीं आई होगी, कोई बच्चा नहीं होगा जिसकी समझ में ना आया हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। भाई एक तरफ क्या करेंगे आप, वर्ष लिखेंगे, दूसरी तरफ गुना लिखेंगे। अभी अभी हमने आपको बताया, तो यहाँ पर 7 वर्ष दे रखा है, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिख लिया। कितने गुना हो रही है, 3 गुना, मतलब 7 वर्ष में 3 गुना। मैंने अभी अभी बताया कि वर्ष का क्या करना है आपको, पहाड़ा, ठीक, और गुना की क्या करेंगे आप, घात। तो 3 की पावर 1 का मान दोस्तों कितना होता है, 3 ही रहता है, तो 7 वर्ष में ये 3 गुना हो गई। पूछ रहा है 81 गुना होने में कितने वर्ष लेगी, तो पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। भाई वर्ष का क्या करेंगे, पहाड़ा, तो 7 का पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे 14, इधर क्या करेंगे, घात आगे बढ़ाएंगे, तो 3 की घात 2, 2 का मान 9, लेकिन 81 गुना चाहिए, यहाँ पर तो अभी 9 आया है। और आगे बढ़ाइए, पहाड़े को और आगे बढ़ाया 21, यहाँ पर घात को आगे बढ़ाएंगे, 3 की पावर 3 का मान 27, 27 नहीं, जब तक 81 नहीं आ जाएगा तब तक हम पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 7 के को 21 के बाद 28 आएगा, यहाँ पर घात को आगे बढ़ाएंगे, 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 81। 81 गुना ही तो पूछ रहा था, कितने वर्ष में भैया, 28 वर्ष में हो जाएगी ये आपकी 81 गुना। कितने वर्ष में, 28 वर्ष में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में आज के प्रश्न अच्छे तरीके से आगे होंगे, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। और हमारी जादुई ट्रिक आपको कैसी लगी, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की जादुई ट्रिक चाहते हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।